दोस्तों, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन 5 सीटों में से बीजेपी सिर्फ एक सीट ही जीत सकी है। गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का चुनाव क्षेत्र रहे विसावदर में बीजेपी के सामने कमल खिलाने का सपना एक बार फिर से चूर हो गया है। 18 साल से ये सीट बीजेपी नहीं जीत सकी है। आम आदमी पार्टी के आगे बीजेपी पस्त नजर आई है। बीजेपी पीएम मोदी के गृह जनपद वाली कादी सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी है, जहां पर पार्टी मजबूत स्थिति में है। दोस्तों, पंजाब से लेकर बंगाल और केरल तक में बीजेपी को हारना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस तरह से बंगाल और केरल में होने वाले 2026 से पहले उपचुनाव में बीजेपी का हारना सही नहीं है। ये चुनाव बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। पहले आप दोस्तों रिजल्ट देखिए। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर संजीव अरोड़ा, जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर अलीफा अहमद, जो टीएमसी से थी, उन्होंने जीत दर्ज की है। और केरल की नीलांबूर सीट पर आरेदान शौकत, जो कांग्रेस से थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। वहीं दोस्तों, गुजरात की विसावदर सीट पर गोपाल इटालिया, जो आम आदमी पार्टी से थे, उन्होंने जीत दर्ज की है। और कादी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने अपना कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना किला बचाए रखते हुए गुजरात की सीटें भी बचाए रखने में सफल हो रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अपने दुर्ग को बचाए रखा, तो केरल में कांग्रेस ने वाम मोर्चा को मात देकर 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा सियासी संदेश दिया है। गुजरात में बीजेपी को एक सीट से ही संतोष करना पड़ा है। दोस्तों, इस उपचुनाव को राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव का एक तरह से लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। ऐसे में आम आदमी पार्टी 2 सीट, बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस 1 सीट और टीएमसी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। अब दोस्तों, सबसे पहले पंजाब पर नजर डालिए। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक रहे गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन की वजह से हुए थे। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा था, जिनके सामने कांग्रेस के 2 बार के विधायक रहे भारत भूषण आशु थे। अकाली दल से एडवोकेट उपकार सिंह घुम्मन और बीजेपी से जीवन गुप्ता मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। संजीव अरोड़ा ने भारी मतों से उपचुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी के सियासी दबदबे को बरकरार रखा। वहीं दोस्तों, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में इस बार बीजेपी को करारा झटका लगा। गुजरात की कादी सीट से विधायक रहे कसदन भाई पंजा भाई सोलंकी के निधन और विसावदर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे भयानी भूपेंद्र भाई गंदू भाई के इस्तीफे की वजह से चुनाव हुए थे। लेकिन कादी विधानसभा सीट पर बीजेपी कब्जा जमाए रखने में सफल तो रही, लेकिन विसावदर सीट पर जीत का स्वाद नहीं चख सकी। आम आदमी पार्टी ने यह सीट जीतकर साबित कर दिया है कि 2027 में वो एक अहम रोल में रहेगी गुजरात के अंदर। कांग्रेस के लिए गुजरात की राह काफी मुश्किल भरी होती जा रही है। दोस्तों, सावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया, बीजेपी से किरीट पटेल और कांग्रेस से नितिन रानपारिया मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। गोपाल इटालिया ने 75,942 वोट पाकर बीजेपी प्रत्याशी किरीट पटेल को 17,554 वोटों से मात दे दी, जबकि कांग्रेस अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी। वहीं दोस्तों, कादी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा, कांग्रेस के रमेश चावड़ा और आम आदमी पार्टी के जगदीश चावड़ा मैदान में थे। बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ये सीट जीतने में कामयाब रहे। बीजेपी को इस सीट पर 99,742 वोट मिले, कांग्रेस को 60,290 वोट मिले। बीजेपी 39,452 वोटों से जीत दर्ज करने में सफल रही है। अब दोस्तों, बात करते हैं केरल की। केरल में कांग्रेस की दमदार वापसी हुई है। केरल की नीलांबूर सीट से लेफ्ट के अगुवाई वाले एलडीएफ से विधायक रहे पीवी अनवर के इस्तीफे देने के चलते उपचुनाव हुए थे। टीएमसी का दामन थामकर पीवी अनवर उपचुनाव में उतरे थे, लेकिन कांग्रेस के आरेदान शौकत के आगे पस्त नजर आए।
वीपी अनवर को टीएमसी से उतरना सियासी तौर पर महंगा पड़ा और कांग्रेस ने दमदार वापसी करके 2026 में होने वाले चुनाव के लिए बड़ा संकेत दे दिया है। वहीं दोस्तों बंगाल की बात करें तो एक बार फिर से टीएमसी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव टीएमसी के विधायक रहे नसीरुद्दीन अहमद के निधन के चलते हुए हैं। टीएमसी ने नसीरुद्दीन अहमद की बेटी अलीफा अहमद को मैदान में उतारा था। बीजेपी से आशीष घोष और कांग्रेस से काबिलुद्दीन शेख मैदान में है। लेफ्ट खुद चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन कर रही है। अलीफा ने भारी मतों से जीत दर्ज की है, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के आशीष घोष रहे। एक बार फिर से कांग्रेस और लेफ्ट की सियासी केमिस्ट्री काम नहीं आ सकी। टीएमसी के साथ खड़ा नजर आया। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी के लिए अगर बात करें दोस्तों, तो उसके लिए ये चुनाव संजीवनी की बोटी है। कैसे, ये भी बताते हैं आपको। दरअसल दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद उपचुनाव में 5 में से 2 सीटें जीतना आम आदमी पार्टी के लिए किसी सियासी संजीवनी से कम तो नहीं है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर आपके संजीव अरोड़ा के जीतने से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई, जिससे अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा जाने का रास्ता अब बन सकता है। लुधियाना सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की मजबूत आधार रख दिए एक तरह से। वहीं दोस्तों गुजरात की विसावदर सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी अपना दबदबा बनाए रखने में सफल रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक को लेने के बाद भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत सकी। अरविंद केजरीवाल ने ये दिग्गज नेता को उतारकर साबित कर दिया कि गुजरात में बीजेपी का विकल्प कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी है। ऐसे में दोस्तों 2027 का गुजरात विधानसभा चुनाव काफी अहम हो सकता है। वहीं दोस्तों कांग्रेस की अगर बात करें तो कभी खुशी कभी गम वाला हाल रहा है। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस सिर्फ केरल की नीलांबूर सीट ही जीत सकी है। 2024 में लुधियाना सीट पर जीत का परचम फहराने के बाद उपचुनाव नहीं जीत सकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिग के क्षेत्र होने के बाद उपचुनाव हारने से 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव के लिए ये झटका माना जा रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसके अलावा बंगाल में लेफ्ट के समर्थन के बाद भी कांग्रेस का कालीगंज सीट जीत न पाना बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर गुजरात में भी करारी मात खानी पड़ी है। कांग्रेस दोनों ही सीट हार चुकी है। विसावदर सीट पर 2012 और 2017 में कांग्रेस जीत दर्ज करने में सफल रही थी, लेकिन 2022 और 2025 के उपचुनाव में कांग्रेस का हारना किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कांग्रेस ने केरल की नीलांबूर सीट जीतकर जरूर 2026 में होने वाले यहां के चुनाव के लिए बड़ा सियासी संकेत दे दिया है। ऐसे में कांग्रेस के लिए केरल की सीट जीतना तो उम्मीद जगी है, लेकिन और जगह तो नहीं है। तो गुजरात से लेकर बंगाल और पंजाब में हारना कांग्रेस के लिए सियासी झटके से कम नहीं है। वहीं दोस्तों बंगाल में दीदी का जादू चला है। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले में अभी जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वो चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, खास करके बंगाल का चुनाव। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार बंगाल में किसका जादू चलने वाला है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।